9 to 5, 9 से 5, ये सिर्फ एक संख्या नहीं बल्कि एक फ्रेज या वाक्यांश बन गया है। बेसिकली इस कहावत को एक रेगुलर जॉब या हर दिन ऑफिस जाने का पर्याय भी कह सकते हैं। 9 वो समय है जब आप पंच इन करते हैं और 5 वो समय होता है जब आप पंच आउट करते हैं। यहाँ ये बता दूं कि इस वर्तमान युग में रेगुलर जॉब का मतलब 9 बजे ऑफिस जाना और 5 बजे तक रहना नहीं है। यहाँ नौकरी शिफ्ट में भी हो सकता है और यहाँ तक कि कुछ इंडस्ट्रीज में तो ग्रेवयार्ड शिफ्ट या नाइट शिफ्ट भी होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप रेगुलर बेसिस में एक ही काम किए जा रहे हैं, एक ही जॉब में रहते हुए। वैसे सिनिक्स या निंदुक ये कह सकते हैं कि रेगुलर जॉब पर जाना एक रिपीटेटिव और बोरिंग या उबाऊ काम हो सकता है। खैर छोड़िए, आप ये कल्पना कीजिए कि क्या होगा अगर हर दिन एक ही दिनचर्या का पालन करना आपको अच्छा नहीं लगता है। क्या होगा अगर शिफ्ट में काम करने में आपको मजा नहीं आता है। क्या होगा अगर हर दिन काम करना आपको अच्छा नहीं लगता है। यही सवाल अगर मान लीजिए 2 साल पहले पूछा जाता तो आपको ये स्टैंडर्ड जवाब मिलता। What? You can't even manage 9 to 5 for 5 days a week? Shame on you. You better stay at home. No need to come to office from tomorrow. मगर अभी नहीं, ये युग रिमोट वर्क का है। What? Remote control? रिमोट कंट्रोल नहीं सर जी, रिमोट वर्क। आज के डेट में आप जहां से चाहें और जब चाहें काम कर सकते हैं। रेगुलर जॉब से रिमोट वर्क का ट्रांसफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने सक्षम किया है। आज ये बदलाव नजर आ रहा है। ये गिग इकोनॉमी का युग है। नमस्कार, मैं अम्बरीश बैनर्जी और दी एबी ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। Excuse me, जरा इधर सुनो। जी सर। ये गीग क्या होता है? नेट पे खोजने से मिल जाएगा ना? दी एबी ब्रॉडकास्ट बोल के एक चैनल है सर, आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। अच्छा, चलो देखते हैं। आप में से कई लोगों ने गिग शब्द सुना होगा और अगर आपको लगता है कि गिग एक म्यूजिशियन या एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस के द्वारा किया गया एक सिंगल परफॉर्मेंस है तो बधाई हो, आप बिल्कुल सही हैं। रिमोट वर्क के मामले में आपको सिर्फ इतना करना है कि ऊपर वाले डेफिनेशन में म्यूजिशियन शब्द को टैलेंट या फ्रीलांसर शब्द से बदल देना है। आपको गिग का परिभाषा मिल जाएगा। एक गिग वर्कर कोई भी टैलेंट या फ्रीलांसर होता है जो किसी फर्म के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए जुड़ता तो है मगर उस फर्म में शामिल नहीं होता है, या यूं कहें कि उसमें ज्वाइन नहीं करता है। इसके बजाय उस एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए वो अपने स्किल सेट का उपयोग करता है, पेमेंट लेता है और आगे बढ़ जाता है। अगर आप एक गिग वर्कर हैं या बनना चाहते हैं तो अपने आप को एक कंसल्टेंट, एक इंडिपेंडेंट रिसोर्स समझें जो एक फर्म के पेरोल से जुड़े बिना उसकी मदद करता है। लेकिन ये गिग इकोनॉमी आखिर है क्या? – 2021 में ग्लोबल गिग इकोनॉमी $347 बिलियन का ऑलरेडी हो चुका है। वैश्विक स्तर पर डिजाइन और टेक फ्रीलांस जॉब्स सबसे लोकप्रिय माने जाते हैं। 59% गिग वर्कर्स इसी ब्रैकेट में काम कर रहे हैं। मगर इस सेक्टर में प्रॉब्लम यह है कि टैलेंट ओवर सैचुरेशन की वजह से
पे आउट थोड़ा कम होता दिख रहा है। खैर, यूएसए में 44% गिग वर्कर्स फ्रीलांसिंग को अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम मानते हैं। उसमें से भी 60% वर्कर्स ऐसे हैं जो साप्ताहिक रूप से फ्रीलांसिंग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं। अगर बात करें भारत की, तो आईटी, एचआर और प्लानिंग में कार्यरत 15 मिलियन इंडिपेंडेंट वर्कर्स का एक पूल है। भारत का लेबर फोर्स हर साल 4 मिलियन की रेट से विकसित हो रहा है। इसके अलावा इस बढ़ती वर्कफोर्स में से अधिकांश युवा कॉलेज ग्रेड्स हैं और उनका गिग कॉन्ट्रैक्ट्स की तरफ झुकाव दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए दिख रहा है। अगर ग्रोथ रेट की बात करें तो ग्लोबल गिग इकोनॉमी 2018 में $204 बिलियन की थी और 17.4% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से देखें तो 2023 तक $455 बिलियन होने की उम्मीद है। इतना ही नहीं, पश्चिमी दुनिया में फ्रीलांस वर्कर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। उदाहरण के तौर पर देखें तो 2027 तक यूएस में फ्रीलांसर्स की संख्या 57 मिलियन से बढ़कर 86 मिलियन होने का संभावना है। ये स्टैटिस्टिक्स तो अपनी जगह है, पर क्लाइंट कहाँ से लाओगे? सही बात है, ये आंकड़े तो आपको क्लाइंट्स लाके देगा नहीं, तो बात करना पड़ेगा उन प्लेटफॉर्म्स की जहां से आप क्लाइंट्स ला सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ उबर और ओला ड्राइवर या जोमेटो डिलीवरी एजेंट ही एक गिग वर्कर हो। बेशक वो हैं, मगर उनके अलावा भी जर्नलिस्ट, लेखक, इवेंट मैनेजर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फोटोग्राफर, डिजिटल मार्केटियर, रियल एस्टेट एजेंट, कोई भी इन दिनों गिग वर्कर बन सकता है। अगर आपको कुछ चाहिए तो एक स्मार्टफोन और एक हाई स्पीड इंटरनेट, ताकि आप उन क्लाइंट से जुड़ सके जो गिग वर्कर्स या फ्रीलांसर्स की तलाश में हैं। लेकिन सवाल यह है कि आपको ये क्लाइंट्स मिलेंगे कहाँ? आज कई प्लेटफॉर्म्स सामने उभर के आए हैं जहां आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और क्लाइंट्स की तलाश कर सकते हैं। ये साइट्स हैं फाइवर, अपवर्क, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, गिगस्टर, सिंपली हायर और भी बहुत सारे हैं। एक लंबी सूची है ऐसे वेबसाइट्स की। बेसिकली इन वेबसाइट्स का काम होता है फ्रीलांसर्स और हेड हंटर्स को एक मंच पे ले आना। यहाँ आपको पर प्रोजेक्ट, पर डे और यहाँ तक प्रति घंटे के हिसाब से काम पे रखा जा सकता है। हाँ, वो सब तो ठीक है, मगर ऐसे ही कोई सिक्योर जॉब छोड़ के फ्रीलांसिंग क्यों करेगा? तो यहाँ $1,000,000 क्वेश्चन ये है कि कोई गिग के लिए एक स्थिर आय वाली ट्रेडिशनल नौकरी क्यों छोड़ेगा? इसका उत्तर जॉब मार्केट की बदलती दुनिया में है। वैसे तो परिवर्तन पहले से ही हो रहा था, लेकिन इस पैंडेमिक ने इस बदलाव को एक गति प्रदान की। इसके अलावा लोग अब एक ही काम पर टिके रहने को तैयार नहीं है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रहे हैं और साथ ही में बहुत सारे टैलेंट्स भी उभर के सामने आ रहे हैं और सोशल मीडिया इन दोनों को जोड़ने का काम कर रही है। हर कोई गतिशील हो रहा है। समय का मूल्य धीरे धीरे स्थिरता के मूल्य को विस्थापित कर रहा है। तो आइए एक पेशे के रूप में गिग को चुनने के पीछे के कारणों को विस्तार से जानते हैं। ट्रेडिशनल एम्प्लॉइज के विपरीत गिग वर्कर्स को ये चुनने की स्वतंत्रता है कि वो किस प्रकार का काम करेंगे, कब करेंगे और कहां से करेंगे, यानी उन्हें एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। लगभग 59% पुरुष गिग वर्कर्स और 74% महिला फ्रीलांसर्स का ये कहना है कि इस प्रकार की फ्लेक्सिबिलिटी के कारण उन्हें स्वतंत्र रूप से काम करने में मजा आता है।
फ्रीलांसिंग का काम परिवार के शेड्यूल्स और डिमांड्स को संतुलित करने में मदद करता है। 78% गिग वर्कर्स का ये मानना है कि वो ट्रेडिशनल जॉब्स में काम करने वालों से अधिक खुश हैं और 68% का ये कहना है कि वो स्वस्थ हैं। वास्तव में 26% मिलेनियल्स का ये मानना है कि गिग वर्क ट्रेडिशनल नौकरी से ज़्यादा सुरक्षित है। और सिर्फ मिलेनियल्स ही क्यों, 1965 में एक S&P 500 कंपनी के कर्मचारी का औसत कार्यकाल 33 वर्ष था, जो 1990 में घट के 20 वर्ष हो गया और 2027 तक ये 10 वर्ष होने का अनुमान है। जेन एक्स का फ्रीलांस भागीदारी 30% है, मिलेनियल्स का 44% है और जेन जेड का 50% है। ये नंबर्स बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है, तुम बताना क्या चाहते हो? अरे सर जी, ये नंबर्स ये बताता है कि सभी आयु समूहों में या अक्रॉस ऑल एजेस वर्क लाइफ बैलेंस और फ्लेक्सिबिलिटी नॉन नेगोशिएबल होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी की मदद से गिग इकोनॉमी इस संतुलन को सुनिश्चित कर रहा है। यदि आप एक गिग वर्कर हैं तो अधिकांश समय आप अपने शेड्यूल पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो रात में, सुबह या दोपहर में कभी भी अपना काम कर सकते हैं। अगर आप एक माँ हैं और दोपहर में आपका बच्चा सो जाने के बाद आप काम शुरू करना चाहती हैं, आप चाहें तो ऐसा कर सकती हैं। ये कैसा एग्जाम्पल है? मुझे पता है ये एग्जाम्पल थोड़ा ओवर सिंप्लीफाइड है, लेकिन मुझे लगता है आपको समझाने के लिए ये काफी है। चलिए इसी एग्जाम्पल को लीजिए और कल्पना कीजिए कि आप दोपहर 1 बजे लॉगिन करना चाहते हैं। एक ऐसा टाइम जब शायद आपकी लोकेलिटी में मौजूद कंपनीज में लंच ब्रेक चल रहा है। क्या इससे आपके काम में कोई फर्क पड़ेगा? कैसे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, एकदम पड़ेगा। बिल्कुल नहीं। यहाँ टेक्नोलॉजी आपका दोस्त बन सकता है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपनी टीम के साथ जुड़ सकते हैं। लगभग 77% फ्रीलांसर्स का कहना है कि टेक्नोलॉजी ने उनके लिए काम ढूंढना आसान बना दिया है। 34% फ्रीलांसर्स प्रचार के लिए फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं। फ्रीलांसिंग का एक महत्वपूर्ण पहलू ये है कि आपको कई सारे प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम करने को मिलता है। ट्रेडिशनल जॉब्स में आप एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधे होते हैं जिसका आपको पालन करना होता है और अधिकांश कॉन्ट्रैक्ट्स आपको किसी और फर्म के साथ काम करने की अनुमति नहीं देता है। लेकिन गिग वर्किंग में आप किसी एक कॉन्ट्रैक्ट के साथ बंधे नहीं होते हैं। आप अपने लिए कई सारे इनकम स्ट्रीम्स खड़े कर सकते हैं। 64% फुल टाइम एम्प्लॉयज ये चाहते हैं कि अपने सैलरी के अलावा भी वो कुछ अतिरिक्त पैसा कमाए। प्रश्न ये है कि कितनों को ये करने की अनुमति है या कितनों को ऐसा करने का समय है। लेकिन गिग वर्कर के पास दोनों है। 60% फुल टाइम फ्रीलांसर्स और 61% पार्ट टाइम फ्रीलांसर्स अपने स्वयं के बॉस बनना पसंद करते हैं। आज की डेट में दुनिया भर में फ्रीलांसर्स $21 प्रति घंटे चार्ज करता है। गिग वर्कर्स को टारगेट और प्रोजेक्ट दोनों के आधार पर भुगतान किया जाता है। यहाँ एक प्रॉब्लम होता है गिग वर्कर्स को कि उनको अपने टैलेंट या काम के बदले कितना चार्ज करना है, ये वो नहीं समझ पाते हैं। इसी चीज को समझने के लिए हम एक सिचुएशन को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक हाई एंड मार्केटिंग और सेल्स फ्रीलांसर हैं। आप ये कर सकते हैं कि एक तिमाही या एक क्वार्टर के लिए आप अपने इनकम को कैलकुलेट कीजिए, जिसमें आपका खर्च और बचत दोनों शामिल हो। फिर उस हिसाब से आप काम पकड़े। यदि आपका इनकम टारगेट फुलफिल नहीं हो रहा है और पैसे की आवश्यकता है,
तो कुछ अतिरिक्त घंटे और काम करें। इसके विपरीत अगर आप समय से पहले अपने इनकम टारगेट तक पहुंच जाते हैं तो एक ब्रेक लीजिए और छुट्टी पे निकल जाइए। कंपनीज ऐसे ही रख लेंगे गिग वर्कर्स, उनको भी तो कोई फायदा होना चाहिए, है ना? किसने कहा कंपनीज को फायदा नहीं है? सिर्फ गिग वर्कर्स ही नहीं बल्कि उनसे जुड़े बिजनेस हाउसेस को भी कुछ न कुछ फायदा होता है। गिग इकोनॉमी एक सिम्बायोसिस की अवधारणा पर काम करता है। एक कंपनी के रूप में आप कहीं से भी बेस्ट टैलेंट्स को नियुक्त कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी के उपयोग से आप दुनिया के बेस्ट रिसोर्सेज के साथ जुड़ सकते हैं, तो ऑनलाइन जाएं और उन्हें हायर कर लें। इस तरह से आप पैसे की बचत कर सकते हैं, चाहे वो ऑफिस स्पेस हो या ट्रेनिंग में। कॉस्ट इफेक्टिवनेस को गिग इकोनॉमी में संचालन के प्रमुख लाभों में से एक माना जाता है। इसके अलावा फ्रीलांसर्स को काम पर रखने से एम्प्लॉय बेनिफिट पैकेज, रिटायरमेंट बेनिफिट और पेड सिक लीव जैसे बड़े खर्च पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। आज के समाज में वर्कर्स पहले के मुकाबले फ्लेक्सिबिलिटी और वर्क लाइफ बैलेंस को ज़्यादा महत्व देने लगे हैं। यही वजह है कि गिग इकोनॉमी समृद्ध हो रहा है। यहाँ तक कि जो लोग एक्स्ट्रा इनकम में रुचि रखते हैं वो एक ऐसे पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो एक यूनिक वर्क शेड्यूल प्रदान करता है। इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी सीधे एम्प्लॉय मोटिवेशन को प्रभावित करता है, जिसके बदले प्रोडक्शन बढ़ता है। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें बताते रहोगे बेटा, व्हाट अबाउट द डिसएडवांटेजेस? हाँ, बेशक गिग इकोनॉमी में सब कुछ हरा भरा और सुंदर नहीं है। हर दूसरी कहानी की तरह गिग इकोनॉमी के भी अपने कुछ नुकसान हैं। चलिए इन ड्रॉबैक्स की जांच करते हैं। बहुत ही कम गिग जॉब्स ऐसे हैं जो किसी भी प्रकार के हेल्थ या रिटायरमेंट बेनिफिट्स के साथ आते हैं। कुछ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बहुत सीमित बेनिफिट पैकेज देखने को मिलता है, पर वो भी बहुत दुर्लभ है। 54% फ्रीलांसर्स के पास एम्प्लॉयर बेस्ड बेनिफिट तक की पहुंच नहीं है। अब चूंकि कोई फिक्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए कोई रिड्रेसल फोरम भी नहीं है। अगर वर्किंग कंडीशंस खराब है तो या तो आपको उसी में लगे रहना होगा या उस गिग को छोड़ना होगा। ऊपर से स्टेबिलिटी को लेकर बहुत बड़ा सवाल है। क्या होगा अगर आपको पर्याप्त गिग नहीं मिलता है? आप अपने बिलों का भुगतान कैसे करेंगे? ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज की तुलना में गिग वर्कर्स अपने फिनेंसेस को लेकर अधिक चिंतित होते हैं। गिग इकोनॉमी में कार्यरत 45% इंडिविजुअल्स में हाई एंजाइटी लेवल देखने को मिलता है। कभी कभी तो एंजाइटी स्कोर 50 से भी ऊपर चला जाता है, जबकि ट्रेडिशनल जॉब्स में सिर्फ 24% लोगों को ये एंजाइटी लेवल होता है। साथ ही गिग इकोनॉमी में वर्कर्स को अपने अगले गिग को खोजने के लिए नियमित रूप से जद्दोजहद करना पड़ता है या वर्तमान गिग में बदलाव के लिए तैयार रहना पड़ता है। इससे स्ट्रेस लेवल बढ़ सकता है। इंडिया में कहाँ कोई गिग विग समझता है, नहीं चलेगा। यहाँ गिग विग नहीं चलेगा। हम पहले ही गिग इकोनॉमी वाले चैप्टर में ये डिस्कस कर चुके हैं कि भारत में गिग वर्कफोर्स कैसे बढ़ रहा है। हालांकि गिग का कॉन्सेप्ट यूएस और यूरोप के देशों में आम है, लेकिन फ्रीलांसिंग गिग इकोनॉमी में विकसित करने के साथ ये कॉन्सेप्ट भारत में कई लोगों को आकर्षित कर रहा है। Amazon, फ्लिपकार्ट, उबर, ओला और अर्बन कंपनी जैसे प्लेटफॉर्म्स की मौजूदगी के साथ भारत दुनिया में फ्लेक्सी स्टाफिंग के लिए सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में उभरा है। और जैसे कि भारत 2025 तक
$5 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर बढ़ रहा है, गिग इकोनॉमी इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक प्रमुख बिल्डिंग ब्लॉक होगा। अरे कुछ भी कर लो, दिन के अंत में गिग तो एक जुए की तरह है, जीता तो सिकंदर वरना भिखारी। एक्सक्यूज मी, हाँ सर। तुमको क्या गिग विग करना है? जो इंडिविजुअल्स ऑलरेडी गिग वर्किंग कर रहे हैं वो गिग इकोनॉमी के योग्यता को पहचान रहे हैं। बेसिकली गिग इकोनॉमी एक रिस्क रिवार्ड का खेल है। अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं, ऊपर से सोशल मीडिया है अपने आप को मार्केट करने के लिए। अगर आपके पास एक स्पेशलाइज्ड टैलेंट है तो क्लाइंट खुद ब खुद आपके पास आएंगे। नेचुरली गिग्स भी काफी होगा आपके पास। हाँ, यहाँ स्टेबल इनकम या एम्प्लॉय बेनिफिट्स एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। अब यदि आपको फ्लेक्सिबिलिटी पसंद है या आपके पास कोई हाई पेइंग हाई डिमांड वाले स्किल सेट हैं तो इस सेक्टर में रिस्क लिया जा सकता है। द गिग में जस्ट बिकम योर कप ऑफ टी। वैसे मेरी ओर से एक सलाह है, अगर आप कोई ट्रेडिशनल जॉब में हैं तो जल्दबाजी में आके उसे न छोड़ें। पहले आप अपने टैलेंट या स्किल का निर्धारण कीजिए और फिर उस स्किल सेट को और डेवलप कीजिए ताकि आप उसमें स्पेशलाइज्ड बन जाएं। फिर आप स्वयं को मार्केट कीजिए और क्लाइंट्स लेके आइए अपने लिए। उसके बाद आप चाहें तो अपना जॉब छोड़ सकते हैं, पर वो पूरी तरह से आप पे निर्भर करता है। और लाइफ के किसी पॉइंट पे अगर आपको लगे कि गिग आपके लिए नहीं बना है तो आप हमेशा अपने रेगुलर जॉब में वापस जा सकते हैं। और हाँ, एक बात और, सबसे बढ़कर पेशेंस रखें। कुछ भी कर लो यार, ये ट्रेडिशनल जॉब के आगे कुछ नहीं। सैलरी वैली टाइम पे मिल जाता है, कहाँ ये गिग विग के चक्कर में फालतू का टेंशन लेना। सर मीटिंग का टाइम हो गया है। हे भगवान, फिर मीटिंग। एक मिनट सुनो ना, कोई पार्ट टाइम जॉब वॉब है साइड इनकम के लिए? सर कैमरा ऑन है। अरे तो पहले बोलना चाहिए ना। चलो मीटिंग में सबका क्लास लेते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में कोई और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और जो इस चैनल के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बगल वाली घंटी को बजा दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।